सबसे पहली बात, ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं गैया से। एक प्रसंग आता है ब्रज लीला में कि ठाकुर जी गैया चराने की जिद कर रहे थे यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावे को? ठाकुर जी बोले हाँ जाऊंगो। रोने लगे। ये जो पीछे चित्र है ना, ये देखो, ये गोपाष्टमी का ही चित्र है जो पीछे फ्लेक्स लगाया गया है। प्रथम पूजा ठाकुर जी ने गैया की करी और फिर गैया चरावे गए। तो उस समय यशोदा मैया ने कहा कि वो पादुका लेकर के आई, ठाकुर जी को पहनाने लग गए। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है? तो मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावे को, कहीं तो को कांटे नहीं लग जाएं, कंकड़ नहीं लग जाएं, तेरे पाम बड़े कोमल हैं, पामन में कोई निष्ठुरता नहीं आ जाए, या हमारे तो को पादुका पहना रही हूं। सो ठाकुर जी गैया इनके पाम गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैया इतनी पादुका और मंगवा। मैया बोली काहे को? बोले मैं गैया चरावे जाऊंगा, मेरे पामन में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, जे गैया भी तो चरवे जामेंगे, इनके पामन में लग गए तो मैया इनके काजे पादुका मंगा दे। यशोदा मैया जोड़ते सी, लाला जे गैया हैं, जे जानवर हैं, इनके पामन में पादुका थोड़ी पहनाई जाए, पादुका तो मानव पहने। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात सुनी रोने लगे, पृथ्वी पर गिर गए, सिर पटकने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने आके शांत कियो, दाऊ दादा शांत कर रहे हैं, रोहिणी मैया शांत कर रही, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। शाम हो गई, ठाकुर जी रोते ही जा रहे हैं, रोते ही लाल पड़ गए ठाकुर जी। अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि रो क्यों रहे हैं। जैसे तैसे शांत भये, पूछी लाला तू रो काहे को रोए? ठाकुर जी बोले मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? जी गैया जानवर है, बेचारी चरवे जावे, चर के दूध बनावे, दूध बना के हमें पिवावे, तोए पिवावे, बाबा पिवावे, पूरे घर खानदान में हमारे सब जगह दूध घी दही आदि से ही भोजन हेरो है, और वो गैया जो इतनो सब हमारो घर को पालन करे, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया अगर गैया जानवर है तो तू भी जानवर है, क्योंकि मैंने तेरो दूध पियो है। यशोदा मैया ने दोनों कान पकड़े और कही, आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। तब शांत हुए ठाकुर जी। इतना प्रेम जिस गाय से ठाकुर जी करते हैं, उसको मार के खाने वाले व्यक्ति की दुर्गति इस मंच से बताने की हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने केवल एक लीला सुना दी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है भारत में भी अब होता है। अब क्या कहां तक बचेंगे उस चीज से? पर इस दुर्भाग्य का कारण हम सबको सहना पड़ेगा। इसलिए भैया कम से कम इस चीज से तो बचा जाए। गौ मांस, गौ विक्रय नहीं होना चाहिए।